हेलो बच्चों, लेट्स सी डिस्कशन. इफ f of x satisfies the relation f of 5x minus 3y upon 2 is equal to 5 f of x minus 3 f of y upon 2, where x comma y belongs to R and f of 0 is equal to 3 and f dash 0 is equal to 2, then the period of sine f of x is. Here option is A option is 2 pi, B option is pi, C option is 3 pi and D option is 4 pi. तो यहाँ पर हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो यहाँ पर फंक्शन को लेकर होगा. अगर मैं यहाँ पर f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई लिखता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है. कैसा है फंक्शन? यहाँ पर लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर फंक्शन होगा, राइट. दूसरा हम यहाँ पर पीरियड को लेके कमेंट कर सकते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड अगर टी है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा यहाँ पर टी अपॉन मोड ए, राइट. ये दोनों जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना. तो यहाँ पर अगर हम फंक्शन को देखें ध्यान से तो वो लिखा हुआ है एफ ऑफ 5x माइनस 3y अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ वाई अपॉन 5 माइनस 3. अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि अगर f ऑफ x प्लस यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हैं तो यहाँ पे माइनस भी आ जाएगा. तो अगर ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा होगा? लीनियर फंक्शन होगा. तो अब अगर आप देख सकते हो यहाँ पर फंक्शन क्या है? f ऑफ 5x माइनस 3y अपॉन 5 माइनस 3 है, राइट. और फंक्शन में ध्यान से देखोगे तो वो भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है. तो ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा था एफ ऑफ 5/2x माइनस 3/2y इज इक्वल टू, ये भी क्या है 5/2 एफ ऑफ एक्स माइनस 3/2 एफ ऑफ वाई है. तो हमारे हिसाब से ये जो रिलेशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर. तो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पर होगा लीनियर. तो एफ ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी. अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ए बी निकालना होगा. तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास में दो रिलेशन दे रखे हैं, एफ ऑफ जीरो और एफ ऑफ एफ डैश जीरो की वैल्यू. यहाँ पर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमें दे रखी है 3 के इक्वल एंड एफ डैश जीरो की वैल्यू दे रखी है 2 के इक्वल. और हमारा जो फंक्शन है वो निकल के आया है एक लीनियर फंक्शन. तो ए एक्स प्लस बी. अगर मैं यहाँ पर एफ ऑफ जीरो निकालूँ तो वो आ जाएगा बी के बराबर. इसका मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू 3 है, राइट. और अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ यहाँ पर तो वो आ जाएगा ए. तो अगर मैं यहाँ पर एफ डैश जीरो निकालूंगा तो वो भी ए के बराबर रहेगा. इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है? 2 है. तो इस रिलेशन से हमें पता चल गया कि जो एफ ऑफ एक्स है उसमें ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है. तो इसका मतलब फंक्शन क्या आएगा? 2x प्लस 3 आएगा. और हमसे पूछा है साइन एफ ऑफ एक्स. तो इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन जो है नया फंक्शन अगर हम बोल सकते हैं जी ऑफ एक्स वो आ जाएगा साइन एफ ऑफ एक्स. इसका मतलब साइन 2x प्लस 3. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. साइन एक्स का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई होता है. तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड निकालूंगा तो हो जाएगा 2 पाई/2, दैट मीन्स पाई. तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है यहाँ पर पाई वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ